तेलंगाना विधानसभा चुनाव, जहां केसीआर की बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम पार्टी इस बार के चुनाव में दिग्गजों को चौंकाने के लिए तैयार है। शनिवार को एक रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के अल्पसंख्यकों के लिए घोषणा पत्र पर उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे लोगों में झगड़ा कराना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस सदन का नाम बदलकर आरएसएस अन्ना कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, इस कांग्रेस सदन को आज से एक नया नाम दे दिया जाए, आरएसएस अन्ना। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो हैदराबाद में एक नया शहर बनाएंगे और हैदराबाद के लिए अलग से घोषणा पत्र भी जारी करेंगे, क्योंकि आरएसएस से आया व्यक्ति हमारे इस क्षेत्र में तोड़फोड़ करना चाहता है। ये आरोप असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया है। उन्होंने कहा कि इसलिए इनका नाम भी अब बदल देना जरूरी है। दरअसल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए खास घोषणा की, ऐलान किया कि पार्टी राज्य में अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए काम करेगी। सत्ता में आने पर कांग्रेस पार्टी पहले 6 महीनों के भीतर जाति जनगणना कराएगी। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट को 4000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का भी वादा किया और कहा कि वो मुस्लिमों के लिए समर्पित एक अलग योजना लाएंगे। 30 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि बेरोजगार अल्पसंख्यक युवाओं और महिलाओं के लिए सब्सिडी लाने के लिए हर साल 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना सिख अल्पसंख्यक वित्त निगम का भी वादा किया, जिसमें कहा गया कि अब्दुल कलाम तोहफाए तालीम के तहत एमफिल और पीएचडी पूरा करने पर मुस्लिम, ईसाई और सिख युवाओं को 5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर ओवैसी जबरदस्त भड़के हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 13 से 28 नवंबर तक 54 प्रजा आशीर्वाद रैलियों को भी संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ ओवैसी भी प्रचार करने में जुटे हुए हैं। दिवाली के बाद अब बताया जा रहा है कि आज से दूसरे चरण के चुनाव अभियान की शुरुआत केसीआर कर देंगे, यानी आज से मुख्यमंत्री फिर मोर्चा संभालेंगे और 28 नवंबर को गजवेल में रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 7 नवंबर को कांग्रेस को घेरते हुए कहा था कि 1950 के दशक में कांग्रेस ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर को संसदीय चुनाव में हराया था। बीआरएस सुप्रीमो ने कहा कि बीआरएस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दलितों के कल्याण के लिए खड़ी है। तेलंगाना के 119 सीटों पर एक ही चरण में 30 नवंबर को मतदान होंगे और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इस चुनाव में भाजपा सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। साल 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस 119 में से 88 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और उसका वोट शेयर 47.4% था। वहीं कांग्रेस 19 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही और उसका वोट प्रतिशत 28.7% था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।